नमस्कार बच्चों, मैं वसुधा रेणु तिवारी शिवम विद्यापीठ की हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ने जा रहे हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व का मतलब होता है सब और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। इस प्रकार सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा या नामों के बदले में जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं वो सभी सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या आदि, ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है वाक्यों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए। ये निम्नलिखित कुछ वाक्य हैं जिसके माध्यम से आप सर्वनाम की आवश्यकता को समझ सकते हैं। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रंगीन शब्द हैं सीता और गांव, तो इन दोनों शब्दों का बहुत बार प्रयोग किया गया है। जब किसी एक शब्द का बहुत बार प्रयोग किया जाता है तो इससे वाक्य की सुंदरता और उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं ताकि वाक्य सुंदर और आकर्षक बने रहें। ये हमें नीचे के उदाहरण में दिखाई देगा। सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। यहाँ आप ध्यान देंगे कि सीता और गांव सिर्फ एक एक बार ही प्रयोग किए गए हैं और बाकी वाक्यों में सीता और गांव के स्थान पर उसने, अपना, वो, अपनी, उसने, वहाँ तथा उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यही शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। भेद का अर्थ होता है प्रकार। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पहला प्रकार होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बोलने वाले का प्रयोग होता है अर्थात मैं या हम। मध्यम पुरुष में तुम अर्थात सुनने वाला व्यक्ति होता है और अन्य पुरुष में उस व्यक्ति के बारे में बात की जाती हो जो ना बोलने वाला हो ना सुनने वाला, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति के बारे में। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे यह हमारा विद्यालय है, वह मेरा कुत्ता है। तो हम इस बारे में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जो विद्यालय है ये हमारा ही है और ये जो प्राणी दिख रहा है वो कुत्ता है, कोई दूसरा जानवर नहीं है। तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम के विपरीत होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमारे घर पर कोई बाहर से आता है जिसके बारे में हमें कुछ ना पता हो, तो हम अपने पेरेंट्स से यही कहते हैं कि कोई बाहर खड़ा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो बाहर आया है वो कौन है। तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। जो सोता है सुख होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके भी नाम से ही स्पष्ट है कि इस सर्वनाम में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन आ रहा है, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ गए थे, तुम्हारा क्या नाम है। तो जहाँ भी प्रश्न का उल्लेख होता है वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। छठवां सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है स्वयं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अर्थात कार्य करने वाला अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने खुद उससे बात की, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा।